हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ स्टार्टिंग टॉपिक के न्यूमेरिकल देखते हैं। मींस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन है हमारे पास। हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं जिसका ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। कह रहा है कि अ कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक कार है जो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है। इट मूव्स फ्रॉम O टू P। यहाँ आपका एक पॉइंट O है और वो O से P तक जा रही है इन 18 सेकंड। 18 सेकंड देखिए, टाइमिंग आपको नीचे दे रखा है। ये जो 18 सेकंड होगा ये आपका पॉइंट P रहा होगा। एंड रिटर्न्स फ्रॉम P टू Q, यानी P से ये रिटर्न हो रही है किसी पॉइंट Q तक इन टाइम 6 सेकंड। तो 18 से 6 सेकंड जब देंगे ये 12 पर पहुंचेगा, यानी जो आपका पॉइंट Q होगा वो 12 सेकंड पर होगा। What are the average velocity and average speed of the car in going from? कहां से गोइंग कर रही है। एक बार कह रहा है कि फ्रॉम O टू P, पहला पॉइंट चाहिए आपका फ्रॉम O टू P, और दूसरा पॉइंट कह रहा है फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q एंड बैक टू Q। देखिए, कह रहा है कि जो ये कार अपनी थी वो एक्स एक्सिस के अलोंग में मूव कर रही है। एक पॉइंट O से P तक पहले जा रही है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले आप बेसिक फार्मूले जानते होंगे कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। टाइम, अगर हम बात करें पॉइंट O से P का, O टू P, तो कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, जीरो से लेकर के कहां तक गई है, 360 मीटर तक। मींस अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 360। और ये कह रहा है कि O टू P तक ये जाने में, मूव करने में कितना टाइम टेक किया, 18 सेकंड। तो 18 से इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो 18 टू 36 और ये जीरो आपका पीछे लगा रहेगा। इसकी SI यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड। मींस whenever the car moves from point O to P, its average velocity is 20 मीटर पर सेकंड। यानी जब अपनी कार O से P तक जाएगी तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी, 20 मीटर पर सेकंड। इसी में आपको और भी देना है एवरेज स्पीड भी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका बेसिक फार्मूला स्टैंडर्ड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू पाथ लेंथ अपॉन में टाइम टेकन। तो पाथ लेंथ O से P का वही होगा 360 मीटर ही। तो 360 अपॉन में टाइम कितना टेक किया था, 18 सेकंड। तो 18 टू 36 मींस 20 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड। तो इस पहले पॉइंट के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। बट हमेशा सेम नहीं रहती है। जब कोई भी बॉडी रिटर्न्स हो, बैक हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का होते हैं डिफरेंट होते हैं। और एक ही लाइन में अगर मूव करते जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होती है, सेम ही होती है। देखिए पहले पॉइंट में तो वैल्यू सेम ही आई है क्योंकि बॉडी इसमें रिटर्न हो नहीं रही थी। लेकिन दूसरे में देखिए कह रहा है कि फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। पहले O से P पे जा रही है, फिर P से बैक होकर कहां चली जा रही है, पॉइंट Q तक चली जा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा आपका, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। देखिए पहले जा रही है O टू P और बैक होके आ रही है Q। और डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन होती थी, इनिशियल पोजीशन से चलती थी वो फाइनल पे रुकती थी। और जब डिस्प्लेसमेंट देने की बारी आती थी तो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसकी कहां आके रुकी है, पॉइंट Q पर, और इनिशियल कहां थी, जीरो यानी O पर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, 240। बट टाइम टेकन, टाइम तो उसने लेफ्ट किया ही होगा, O से P पर आई होगी, फिर P से Q तक गई। मींस अगर वो P तक आ रही तो 18 सेकंड और फिर P से Q जा रही तो 6 सेकंड। तो 18 प्लस 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 240। और इसको ऐड करेंगे तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 14 कैंसिल, जीरो पीछे लगा रहेगा। 10 मीटर पर सेकंड is the average velocity whenever the car moves from
O to P and back to Q। जब अपनी कार पॉइंट O से P पर जा रही थी और P से बैक होकर के रिटर्न होकर के कहां जा रही थी, पॉइंट Q के लिए, तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड। और इसी का अगर एवरेज स्पीड हम लोग देख लें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता था पाथ लेंथ अपॉन में टाइम टेकन। पाथ लेंथ जितना वो कवर करते जा रहा आप ऐड करते चले जाइए। तो सबसे पहला कंडीशन आपको बोला था O to P, O से लेकर के अगर वो P तक आ रही होगी तो 360 मीटर कवर किया होगा। फिर वो रिटर्न्स बैक P to Q, P से लेकर के Q तक गई, यानी 360 मीटर से कहां डिक्रीज होकर चली गई, 240। तो 360 से 240 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 360 माइनस का 240, इसको माइनस कर देंगे आपको कितना हो जाएगा 120। मींस P से Q तक जाने में वो कितना मीटर चला होगा, 120। टोटल टाइम टेकन O से P तक आने में कितना वो टाइम टेक कर रहा था, 18 सेकंड। फिर P से Q रिटर्न्स हो रहा था यानी 6 सेकंड, तो 18 प्लस का 6, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 अपॉन में 24 और डिवाइड करेंगे तो कितना है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिफरेंट आने लगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो मूविंग बॉडी थी वो रिटर्न्स भी हो रही थी। तो जब डिस्टेंस की कंडीशन आती है तो टोटल पाथ लेंथ लेते हैं स्पीड में, लेकिन जब वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, उस बॉडी की फाइनल पोजीशन कहां है और उससे शॉर्टर डिस्टेंस पे इनिशियल कहां, सबसे शॉर्टेस्ट देखा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम रीड कर रहे हैं, कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है उस पे अपना पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऑफ रेडियस स्मॉल आर, उस पाथ की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मींस सबसे पहले हम लोग क्या कर लें कि एक सर्कुलर पाथ बनाएं और उसकी रेडियस स्मॉल आर रखें। फिगर दिया है, फिगर आपको बना के दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन सेकंड है अपना, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और इसकी रेडियस आपको चाहिए स्मॉल आर, और इसने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं ए बी सी एंड डी, और ये रहा आपका सेंटर ओ। ये सारी रेडियस ही होंगी, है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी आल्सो सेम। मींस OA equals to OB is equals to OC is equals to OD। yes, चारों साइड क्या अपनी रेडियस। अब आपसे कह रहा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको मेजर करके देने हैं, और इसमें कह रहा है कि whenever the body moves from A to B, पहली कंडीशन है A to B, A to C, A to D and complete one revolution। चार पॉइंट्स हैं आप, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब पहला पॉइंट क्या कर रहा है, मूव्स, बॉडी कहां से कहां तक मूव कर रही है, ए टू बी, यानी जब अपना पॉइंट ये जो पार्टिकल था ए से बी तक जाएगा तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देना है। और सेकंड पॉइंट इसी का कह रहा है कि मूव्स ए टू सी। थर्ड पॉइंट कह रहा है मूव्स ए टू डी, और फोर्थ पॉइंट कह रहा है अपना कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ये चार पॉइंट्स हैं, चार केसेस हैं, और इन्हीं चारों केसेस का आपको क्या देना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट को सॉल्व करते हैं। हम लोग इस बात को जानते होंगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन देता हो और उसकी अगर रेडियस r है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, सरकमफ्रेंस। मींस सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r, यानी अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉक में एक राउंड कंप्लीट करता है तो क्या हो जाएगा वो 2 पाई r, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी कहते थे। ठीक है ना। अब देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि a टू b, तो सबसे पहले आप देखें कि a टू b की कंडीशन कहां है, यहां से यहां तक। ये अपना क्या है, a टू b। मींस अगर हम इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ड्रा करें यहां फर्स्ट पॉइंट के लिए कि मूव्स a टू b, अगर a टू b पर मूव हो रहा है तो कुछ ऐसा फिगर बना होगा। ये आपका रहा सेंटर O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा था पार्टिकल। ये क्या थी आपकी रेडियस, ये रेडियस, ये जो लेंथ होगा ये तो डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, बट
shorter distance is the displacement, shorter distance is the displacement। और ये जो आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है जो पाथ, इसी को क्या कहते थे, क्वाड्रेंट। मींस पूरे सर्कल में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है उसी का 1/4, और पूरे सर्कल में एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है जिसको पेरीमीटर कहते थे आप, 2 पाई r। मींस फर्स्ट पॉइंट के लिए आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्वाड्रेंट मींस 1/4 इनटू कंप्लीट डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, यानी 2 पाई r। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा पाई r by 2। पाई r by 2 इज द कवर्ड डिस्टेंस व्हेन द पार्टिकल मूव्स a to b। जब अपना पार्टिकल पॉइंट a से पॉइंट b तक जा रहा होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई r by 2। और डिस्प्लेसमेंट की केस देख लें, अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग बार बार कहते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस, तो शॉर्टर डिस्टेंस कुछ ऐसा है। आप देख रहे होंगे ये y एक्सिस x एक्सिस मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये आपका जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, और इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा AOB का ये जो हाइपोटेनस होगा, यानी 90 डिग्री सामने की साइड में से हाइपोटेनस रहती है, तो हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का क्या एक्सप्रेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल A से B तक मूव हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए ये हो जाएगा आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो ये AB तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस करेगा, और OB की वैल्यू है r, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, OA का वैल्यू है r, उसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। अब दोनों को आप ऐड कर दें तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r का स्क्वायर, और इधर से जब AB की वैल्यू फाइंड की जाएगी तो इधर आएगा रूट लग जाएगा, और अंडर रूट में r स्क्वायर है तो रूट से जब बाहर निकलेगा मींस रूट 2r इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल मूव्स A to B। ये साइड आपकी डिस्टेंस एक्सप्रेस कर रही थी और ये डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? सेकंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं, मूव्स A to C, मूव्स A to C। देखें सेकंड पॉइंट, मूव्स A to C। सबसे पहले A to C का स्ट्रक्चर आप ड्रा कर लें, बिल्कुल इजी में आप समझ जाएंगे। तो A देखिए ये सेंटर था, इधर अपना पॉइंट A था और इधर अपना पॉइंट C था। तो अगर एक बॉडी अपना पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रा होगा। ये जो बात होगा ये क्या एक्सप्रेस करेगा, डिस्टेंस एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A to C इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और आप देख रहे हैं बीच में आपका पॉइंट O है जिसको हम लोग सेंटर बोल करके आए हैं। OA इज द रेडियस, OC इज द रेडियस मींस r। तो आप देख रहे होंगे तो ये तो सेमी सर्कल बन रहा है, और पूरे सर्कल में 2 पाई r होता है, सेमी सर्कल मतलब हाफ, तो 2 पाई r का क्या कर देंगे, हाफ, को डिस्टेंस आ जाएगा। मींस अगर आपको डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू 2 पाई r। जितना सर्कल एक सर्कल के ग्राउंड में होता है उसी का हाफ करेंगे, सेमी सर्कल का आ जाएगा। तो पूरे सर्कल में 2 पाई r होता है, बोले हैं सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, अर्धवृत्त, हिंदी में अर्धवृत्त। तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू 2 पाई r, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आया, पाई r। मींस व्हेन द पार्टिकल मूव्स A to C, जब वो कहां जा रहा था A से C तक, तो कवर डिस्टेंस कितना हो गया अपना, पाई r। और अगर यही चीजें डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल दी जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट अपना A है और फाइनल पॉइंट अपना C है, तो इनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस मींस r प्लस r, यानी OA प्लस OC, ये हो जाएगा r प्लस r इज इक्वल्स टू 2r, r प्लस r इज इक्वल्स टू 2r। ये OA और ये OC, अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो आप नीचे लिख लें r प्लस r इज इक्वल्स टू 2r। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं पॉइंट थर्ड को। पॉइंट थर्ड के लिए कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल मूव्स A to D, यानी A से वो एंटी क्लॉकवाइज चल करके कहां पहुंच जाए, पॉइंट D पर पहुंच जाए। तो इसका फिगर पहले हम लोग ड्रा कर लें। ये रहा आपका सेंटर O, पॉइंट A, तो ये जो पार्टिकल होगा कुछ ऐसा मूव करते हुए कहां पहुंचेगा, पॉइंट D पर। ये आपका पॉइंट C। अगर थोड़ा केयर करें तो केवल एक क्वाड्रेंट इसका बचा है कि नहीं। मींस अगर इस सर्कल के 4th पार्ट थे तो इसने क्या कर लिया, 3 पार्ट को कवर कर लिया, मींस 3/4। अगर आपसे कोई कह दे कि आप डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या किया है, 3/4 कवर कर चुका है, यानी 4th पार्ट में से 3 पार्ट को इसने क्या किया, कवर कर लिया। देखिए ना 1 2 3 कवर है, केवल 4th बचा हुआ है आपका, मींस 3/4 इनटू
कवर डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, एक राउंड में कितना कवर करेगा, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते थे, यानी 2 पाई r। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 अपॉन में 2 into पाई r मींस 3/2 into पाई r। ये कवर डिस्टेंस होगा आपका कहां, व्हेन द पार्टिकल मूव्स a टू d। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग, तो पॉइंट ए इसका क्या था, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट था, और वो अभी मूव करके कहां पहुंचा है, डी पर। ये पॉइंट आपका डी क्या होगा, फाइनल पॉइंट है कि नहीं, फाइनल पॉइंट। अगर ध्यान से देखिए तो इनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। आप देख रहे होंगे कि फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ तो आप एंगल कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या रहती है, हाइपोटेनस। मींस व्हेन द पार्टिकल मूव्स a टू d, द डिस्प्लेसमेंट इज AD। डिस्प्लेसमेंट इज AD मींस शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। मींस अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस आपको AD देना होगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA की वैल्यू r, उसका स्क्वायर होगा r स्क्वायर, OD की भी वैल्यू r है तो उसका भी स्क्वायर होगा r स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मींस 2r स्क्वायर, और जब यहां से आप AD कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट 2r स्क्वायर, और अंडर रूट से r स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो रूट 2r। रूट 2r is the displacement when the particle moves anti-clockwise a to d। क्लियर है, यही डिस्प्लेसमेंट आपको पॉइंट फर्स्ट में भी मिला था। देख रहे हैं, ये जो पाथ है आपका ACD is represents the cover distance when particle moves anti-clockwise a to d। AD is the shorter distance means when the particle moves a to d, तो उसका शॉर्टर डिस्टेंस ये होगा मींस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस मींस अंडर रूट 2r। और अपना लास्ट पॉइंट जो कह रहा है कि कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। जरा आप देखें इधर, ये था आपका रिवोल्यूशन, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही थी, ये इसका सेंटर O था, ये पॉइंट A, इधर कहीं B, और ये पॉइंट आपका C, और ये पॉइंट आपका D। तो आप इस बात को जानते ही हो कि when the particle moves complete one revolution, the cover distance is called circumference। और किसी सर्कल का रेडियस अगर स्मॉल r है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। मींस फोर्थ पॉइंट के लिए, ये आपका फोर्थ पॉइंट चल रहा है, फोर्थ पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r। बट इसी पॉइंट में आपको एक खास बात ध्यान देनी है कि पॉइंट A से ही वो पार्टिकल स्टार्ट करेगा सर्कुलर मोशन, यानी इनिशियल पॉइंट A। अब कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात हो रही है, तो जब वो रिटर्न A पर आएगा तब तो माना जाएगा कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। मींस पॉइंट A ही आपका इनिशियल पोजीशन है और पॉइंट A ही आपका फाइनल पोजीशन है। इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। मींस जब किसी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाए, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही पॉइंट एक्सप्रेस करे, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने का सेंस ये है कि जब कोई पार्टिकल एक रिवोल्यूशन, वो किसी सर्कुलर पाथ का हो, किसी रेक्टेंगुलर पाथ का हो, किसी का भी हो, ऐसा हो कि वो जहां से चले वहीं रिटर्न आ जाए। वो किसी लाइन के अलॉन्ग भी मोशन कर रहा है, जा रहा है, बैक फिर रिटर्न आ जा रहा है। यानी आप घर से स्कूल जाएं, स्कूल से घर आ जाएं, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, 0, क्योंकि घर से चले थे और घर पे ही फिर रिटर्न आ गए। यानी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम, देन वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर बॉडी इज 0। क्लियर है। लेकिन डिस्टेंस की बात होगी तो लेंथ, पाथ ऑफ लेंथ, पाथ लेंथ जाने का और प्लस आने का, तो वो ऐड होकर के आपको डिस्टेंस देगा। लेकिन इस ऐसी केसेस में जहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती है, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। आगे भी आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, देखिए, अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम A टू B एट 40 मीटर पर सेकंड एंड B टू A एट 60 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एक कोई बॉडी है जो पॉइंट A से B तक जा रही है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। मींस अ बॉडी मूव फ्रॉम A टू B, पॉइंट A से B की तरफ। ऐसे आप स्ट्रक्चर ड्रा करके पहले समझें कि बॉडी मूव्स कहां हो रही है, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अ बॉडी मूव्स A टू B एट 40 मीटर पर सेकंड, यानी A से B तक जाने की जो स्पीड थी उसकी, वो क्या थी, 40 मीटर पर सेकंड।
एंड रिटर्न्स बी टू ए, वो दोबारा बी से ए पे चली जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जा रही है 60 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट कह रहा है एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देखें एवरेज स्पीड की कंडीशन क्या है। सबसे पहले इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक तो इसका शॉर्ट फार्मूला होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू मींस वी एवरेज इक्वल्स टू हो जाता है टू v1 v2 अपान में v1 प्लस v2। यानी ये जो पॉइंट ए टू बी जा रहा था इस स्पीड को हम v1 कहते हैं, और b टू ए वाली स्पीड को क्या कहते हैं v2। तो एवरेज स्पीड फट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए हम इसी पहले करके दिखा देते हैं आपको। 2 इंटू v1 की वैल्यू क्या है 40, इंटू v2 की वैल्यू 60 अपॉन में 40 प्लस 60, इनको जरा आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 और 60 100, ये डबल जीरो कैंसिल, तो 4 जाए 48 मींस 48 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। क्लियर है। बट एवरेज वेलोसिटी देखिए फिर वही कंडीशन आई, एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक जा रहा है, रिटर्न फिर बी टू ए पे चला जा रहा है। बॉडी क्या कर रही है ए से बी तक मूव कर रही है, लेकिन रिटर्न फिर वहीं चली जा रही है। मींस इन दिस केस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देन वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वेलोसिटी आल्सो जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप क्या जानते थे डिस्प्लेसमेंट, यही फार्मूला तो राइट किए होंगे जो इसके पहले का वीडियो था, यही तो हम बताए थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ए ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। अब नीचे कुछ भी टाइम वो टेक किया होगा तो जीरो का मान में कुछ भी है उसकी वैल्यू जीरो। मींस इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड इज द 48 मीटर पर सेकंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज द जीरो। क्लियर है। अब देखिए ये तो एवरेज स्पीड हम शॉर्ट फार्मूले से कर दिए, और इस फार्मूले की हम प्रूफिंग भी आपको करा देंगे। और इसका दूसरा मेथड क्या है करने का, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड, देखें सेकंड मेथड में क्या है कि ए और बी ये दो फिक्स्ड पॉइंट, तो ये तो क्लियर है कि बॉडी ए से बी तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगी उतनी ही डिस्टेंस बी से ए तक भी ट्रेवल करना हो। टाइम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि स्पीड डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन डिस्टेंस तो चेंज नहीं होना ना। जैसे हो सकता है कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर आ रहे हैं, डिस्टेंस तो नहीं बदलनी है, लेकिन हो सकता है सुबह जाने में आपकी स्पीड तेज रही हो, है तो आपको टाइम कम लगा हो, लेकिन जब छुट्टी हो जाती है तो दोस्तों के साथ आराम से आ रहे हैं, डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल करें, लेकिन टाइम क्या होगा, अगर आप आराम से आ रहे हो तो आपकी स्पीड कम है, यानी आपने टाइम ज्यादा टेक किया। तो डिस्टेंस फिक्स है बट टाइम विल बी डिफरेंट डिफरेंट बिकॉज योर स्पीड इज आल्सो डिफरेंट। देखें तो लेट करते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी OR B to A is x मीटर। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x मीटर, और टाइम को भी लेट कर लें। टाइम टेक A to B is t1 सेकेंड एंड B to A is t2 सेकेंड। यानी हमने मान लिया कि आपने A से B तक x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जाहिर सी बात है B से A तक भी x ही मीटर होगा, लेकिन A to B की टाइमिंग आपने लेट किया t1 सेकेंड एंड B to A की टाइमिंग लेट किया t2 सेकेंड। अब देखें एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फार्मूला टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन में टोटल टेकन टाइम। टोटल कवर डिस्टेंस कहने का सेंस ये है कि आप एक बार ए से बी जा रहे हो, फिर बी से ए आ रहे हो, मींस ए बी प्लस बी ए, एंड टाइम टेक ए टू बी इज t1 एंड बी टू ए इज t2। ए से बी तक ने टाइम आप t1 लिया है और बी से ए तक की टाइमिंग आपने t2 लिया है।
तो AB की वैल्यू भी x है, B2 की भी वैल्यू x है, मींस x प्लस x अपॉन में T1 प्लस T2, तो x आपका हो जाएगा 2x अपॉन में T1 प्लस T2। अब टाइम ड्यूरेशन तो कहीं दिया ही नहीं है कि वो A से B तक जा रहा था, कितना टाइम टेक किया, केवल स्पीड दे रखा है। तो आप ऐसी केसेस में करते क्या है, देखिए, हेंस स्पीड इक्वल टू आप क्या पढ़े हो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर यहां से हम कहते हैं कि आप टाइम को कैलकुलेट करिए, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अपने पास कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो एक t1 निकालेंगे और एक t2। तो t1 इज इक्वल्स टू, t1 की केस में डिस्टेंस कितना था, x मीटर ही, और t1 क्या है, a से b तक आना है, ये टाइम है। तो a से b तक आने की स्पीड क्या थी, 40, मींस t1 इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन में 40। और सिमिलरली t2 इज इक्वल्स टू, यानी b से a की कंडीशन शुरू हो रही है, b से a तक जाने में जो टाइम टेक किया था उसी को आपने d2 लेट किया है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करेंगे, लेकिन स्पीड आपकी एक बार डिफरेंट है, यानी 60। ये हो जाएगा d2 इक्वल्स टू x अपॉन में 60, दोनों की वैल्यू आप प्लेस कर दें, ये हो जाएगा 2x अपॉन में x अपॉन 40 प्लस x अपॉन में 60। जरा यहां देख लें आप, v एवरेज इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में, अगर इधर से हम x कॉमन लें, ये होगा आपका 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60, x से x कैंसल, v एवरेज आपका क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा 120, तो 43 जा और 62 जा, ये 120 का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होना है, तो 120 इंटू 2 अपॉन में 3 प्लस 2 का ये कितना हो जाएगा आपका 5, 5 से डिवाइड देंगे तो 5 2 जा 10, 2 मिला, यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 एंड देन मल्टीप्लाई 24 2 जा 48 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड मेथड थोड़ा सा लंबा तो गया है, लेकिन आंसर क्या है, वही है जो इस शॉर्ट मेथड से हम लोग लेकर के आए हैं। तो ये फार्मूला है एवरेज स्पीड का, इसका हम डेरिवेशन अभी कराते हैं। तो चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करें, आंसर हमेशा सेम ही आना है, क्योंकि आप इस बात को भी जानते हो कि रास्ते अलग हैं, मंजिल एक ही है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देखें, कह रहा है कि ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी एक 60 किलोमीटर लंबाई का, लेंथ का एक ट्रैक है जिसका फर्स्ट हाफ बोलने का मतलब आधा, 60 का आधा कितना हो गया 30 किलोमीटर। तो उस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी वो जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर भी आगे बचा हुआ है उसको वो ट्रेन किस स्पीड से ट्रेवल करे कि एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, यानी फर्स्ट 30 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। कह रहा है कि जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर अभी बचा हुआ है उसको किस स्पीड से वो ट्रेवल करे कि उसकी पूरी एंटायर ट्रिप की जो एवरेज वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर ही रहे। मींस आप पहले एक स्ट्रक्चर ड्रा करें। क्वेश्चन नंबर 4, 60 किलोमीटर ट्रैक, ए बी सी, ये पूरा एसी आपका जो है वो कितना है 60 किलोमीटर लेंथ का एक ट्रैक, और इस पे एक ट्रेन अपनी बेचारी दौड़ रही है चक 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 करके, ठीक है। ये फर्स्ट 30 किलोमीटर, ये नेक्स्ट 30 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है उसकी फर्स्ट हाफ 30 किलोमीटर, ये नेक्स्ट हाफ 30 किलोमीटर, बात समझ ही रहे होंगे आप। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 30 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इसको आप कह देंगे v1। फिर कह रहे हैं द ट्रेन हाउ फास्ट, किस स्पीड से ट्रेवल करे नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आप कह दीजिए इसको v2 से ट्रेवल करे। फिर एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं कि कितनी होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस फर्स्ट 30 नेक्स्ट 30 मींस मिला के पूरा 60, क्योंकि 60 किलोमीटर लेंथ का ट्रैक ही था। आपकी एवरेज स्पीड कितना दे रखा था 40, अब टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 60। अब टाइम टेकन,
इधर की टाइमिंग को आप लेट करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, T1 और इसकी T2। वहां भी हमने बताया था कि स्टैंडर्ड फार्मूला टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो T1 कितना होगा, फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस और यहाँ की स्पीड 30, ये 30 से 30 कैंसिल आउट होकर के 1 आवर, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो आप टाइम की यूनिट क्या यूज करेंगे, आवर। ऐसे ही अगर T2 कैलकुलेट करें तो T2 के लिए डिस्टेंस तो पता ही है आपको 30, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी बस बेचारी नहीं पता है, यानी 30 अपॉन में V2। तो T1 प्लस T2, अब वैल्यू आप प्लेस कर दें, 40 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में T1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस T2 की वैल्यू 30 अपॉन में V2। आप यहाँ एलसीएम ले लें, ये हो गया आपका 40 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में V2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो V2 प्लस 30 अपॉन में V2, इस V2 का मल्टीप्लाई आप 60 से करेंगे, सबसे ऊपर आएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, देखें इधर 40 इज इक्वल्स टू 60 V2 अपॉन में V2 प्लस 30, इसका आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 60 V2 इज इक्वल्स टू 40 V2, फिर 30 का 40 से करेंगे कितना हो जाएगा 1200, इधर प्लस का 40 इधर आएगा, माइनस का 40, तो 60 V2 माइनस का 40 V2 इज इक्वल्स टू 1200। अब 60 से आप 40 को माइनस करेंगे कितना आएगा 20 V2 इज इक्वल्स टू 1200, देन V2 इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन में 20, एक जीरो से जीरो पहले आप कैंसिल आउट कर दें, 2 6 12, जीरो पीछे लग जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, मींस ये जो ट्रेन है वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ये 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगी, तो वही पूरे इंटायर ट्रिप के दौरान, पूरे इंटायर ट्रिप में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जो फार्मूला हमने बताया था ना एवरेज स्पीड का, उसी पे ये फर्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड और नेक्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड पुट करिए और सॉल्व करिए उसको, देखिए अगर 40 आ गया तो आपका आंसर करेक्ट होगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। V एवरेज इक्वल्स टू फार्मूला था 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अभी ये मान के चलिए कि हमको एवरेज स्पीड नहीं पता है, आपको V2 चेक करना है कि जो आपने नेक्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड लाई वो सही है कि गलत। तो करेंगे क्या, V1 और V2 की वैल्यू प्लेस करिए और अगर एवरेज स्पीड आपकी 40 आ गई मतलब ये कि V2 की वैल्यू आपने सही कैलकुलेट किया। देखिए V1 की वैल्यू क्या है 2 × 30, फर्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड 30 ही थी, V2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 60 अपॉन में V1 प्लस V2 मींस 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 2 × 30 × 60 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और ये जीरो एक बचा हुआ है आपका, मींस 40 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में एवरेज स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर ही दी गई थी, मींस V2 इज राइट आंसर। और इसी क्वेश्चन को आप उस 60 मेथड से लगाना चाहते थे उससे भी लग जाता है ना, 40 प्लेस करिए V2 डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए एकदम बिल्कुल इजी वे में। ये तो लॉन्ग मेथड से हमें बताया कि ये ज्यादा यूज में रहता है, वो अगर आपको जल्दी देना हो और दोनों स्पीड आपको पता हो और एवरेज की केवल कंडीशन हो, टाइम का डिस्टेंस का ये सब का कांसेप्ट ना हो तो फटाफट उससे आप कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि V एवरेज इज इक्वल्स टू 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, वो तो आप अपना आंसर चेक करने के लिए किए थे कि 40 आ रहा है कि नहीं V2 की वैल्यू रखने पर, ये जो 60 कैलकुलेट किए थे। मान लीजिए हमको V2 यहीं से कैलकुलेट करना होता तो एवरेज की प्लेस क्या लिखते आप 40 इज इक्वल्स टू 2, V1 की वैल्यू 30, V2 हमको कैलकुलेट करना है, V1 30 प्लस V2 आपका V2 ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 प्लस का 40 V2 इज इक्वल्स टू 60, 32 जा 60 V2, इधर प्लस 40 इधर आएगा माइनस 40 मींस 20 V2 इज इक्वल्स टू 1200, देन वी कैन से V2 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। आप नेक्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड ऐसे भी कैलकुलेट करके दे सकते हो, क्लियर है। लेकिन जब टाइम का वेरिएशन आने लगता है तो ये फार्मूला थोड़ा सा सुटेबल नहीं बैठता है, समझने की बात है, आप समझ जाएंगे इससे भी तो आप कर लेंगे, लेकिन ये जो लॉन्ग मेथड है आप चाहे जैसे जो भी आपसे पूछे जाए डिस्टेंस टाइम स्पीड कुछ भी। पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप जरा रीड करें देखें। अ कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक कार है जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रही है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा, इस पे मोशन कर रही है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन कि फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विथ वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ये पूरे जर्नी के दौरान पूरे ट्रिप में जो फर्स्ट हाफ की टाइम है उसकी स्पीड इसने क्या रखा, इतना स्पीड मेंटेन करके कार आपकी मूव कर रही थी 50 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विथ वेलोसिटी
60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, इधर की वेलोसिटी कितना मेंटेन किया 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें रिटर्न्स नहीं हो रहे, बैक नहीं हो रहे कि एवरेज वेलोसिटी 0 बोल देंगे आप, नहीं। उस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 होती है जिस केस में बॉडी रिटर्न्स उसी पॉइंट पर आए। हमने स्टार्टिंग में ही बोला इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम, देन वी कैन से डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वेलोसिटी बोथ आर सेम। क्लियर है? इसमें गाड़ी आपकी जो है, आपकी जो कार है वो आगे बढ़ती चली जा रही है, रिटर्न कहाँ आ रही है, तो आप एवरेज वेलोसिटी बोलिए चाहे एवरेज स्पीड बोलिए, कुछ नेमिंग कर लें ए बी सी। तो क्या एवरेज वेलोसिटी हमको बताना पड़ेगा? नहीं सर, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। v1 और v2 लेट कर लेंगे, v एवरेज के फार्मूले पर प्लेस करेंगे, फार्मूला था 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। हम आंसर इसका आपको दे दे रहे हैं 55 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए? 55 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर 55 आएगा, वो हमको बताएगा जरूर। ठीक है, पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अ बॉडी ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड द सेकंड हाफ विद वेलोसिटी v2। यानी एक बॉडी है जो पूरे डिस्टेंस का जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मान लीजिए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इसको v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को वो v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, मींस जो आपको अभी तक बताया जा रहा था कि शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट फार्मूला, उसी का डेरिवेशन ये आ गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को ये किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है v1 और सेकंड हाफ को v2। तो सबसे पहले आप कुछ नेमिंग कर लें जिससे कि पॉइंट्स क्लियर करने में आसानी हो। a b एंड c, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। मींस अगर पूरे डिस्टेंस को हम क्या लेट कर दें x मीटर, पूरे डिस्टेंस को क्या लेट करें x मीटर, तो ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मींस x बाई 2 होना चाहिए यहां से यहां तक, है कि नहीं। और ये सेकंड हाफ यानी x बाई 2 ये भी होना चाहिए। क्लियर है? आप देखिए अब उसी एवरेज वाले फार्मूले का डेरिवेशन है ये, v एवरेज इज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, मींस आप समझ लीजिए प्रूफिंग है। लेट करें आप, लेट डिस्टेंस और वेलोसिटी यही रखा है, टाइम ही एब्सेंट दिख रही है तो टाइम लेट कर ले। लेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी in covered first half distance is t1 सेकेंड, यानी पहले हाफ की डिस्टेंस ये किसमें ट्रेवल कर रही है t1 सेकेंड में। ऐसे ही टाइम टेकन नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस covered next half distance is t2 सेकेंड। आप हमको बताइए कि आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़ेंगे। यहाँ भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग अलग है, एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो स्पीड बोले चाहे आप वेलोसिटी बोले बात एक ही। तो एवरेज स्पीड यानी v एवरेज इज इक्वल्स टू आपने बोला है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टेकन टाइम, टोटल टेकन टाइम। तो v एवरेज इज इक्वल्स टू, आप इधर देखें, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। आपने पूरे लेंथ को कितना लेट किया है x मीटर, तो टोटल लेंथ आपकी क्या बनी x अपॉन में फर्स्ट हाफ की टाइमिंग और सेकंड हाफ की टाइमिंग, मींस t1 प्लस t2, कुछ ऐसा आपने लेट किया। अब देखें जो स्टैंडर्ड फार्मूला था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो फर्स्ट हाफ की टाइमिंग आपने लेट किया t1 और डिस्टेंस कितनी है x बाई 2 और वहां की स्पीड क्या है v1। इसका बाई 1 करेंगे आप, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई x में होगा और इस v1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो t1 इज इक्वल्स टू x अपॉन में 2v1। क्लियर है? सिमिलरली t2 इज इक्वल्स टू x अपॉन में 2v2। तो अब आप t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू इस फार्मूले में प्लेस करें, तो ये आपका होगा v एवरेज इज इक्वल्स टू x अपॉन में x, t1 की वैल्यू क्या थी x अपॉन में 2v1 प्लस का x अपॉन में 2v2
आप देख रहे होंगे यहाँ x अपॉन में 2, x अपॉन में 2, तो x अपॉन हम डिनोमिनेटर x अपॉन में 2 डिनोमिनेटर से क्या ले लें कॉमन, x बाई 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2, x से x कैंसिल होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा सबसे ऊपर, ये हो गया 2 अपॉन में यहाँ एलसीएम लेंगे तो v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इनटू v2, देन वी कैन से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या बोलेंगे 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 इज द एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड। यही फार्मूला तो शॉर्ट सब बोलते थे कि शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड है, नहीं आप लॉन्ग मेथड को समझते रहिए, शॉर्ट ऑटोमेटिक उसी में इंक्लूड रहते हैं, शॉर्ट हर पॉइंट को नहीं फाइंड कर सकता, समझ रहे हैं। तो ये है फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस, अगर वो v1 स्पीड से और नेक्स्ट हाफ सेकंड हाफ की डिस्टेंस वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 2v1 into v2 अपॉन में v1 प्लस v2। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप रीड करें, देखें। अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विथ स्पीड v एंड लास्ट 1/3 विथ स्पीड w। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें एक बॉडी है जो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे थे, उसको थर्ड पार्ट में तोड़ दिए ये लोग, ब्रेक कर दिए। मान लीजिए कुछ ऐसा, हमने टोटल डिस्टेंस को लेट कर लिया 3x, क्योंकि 3 पार्ट में इसको ब्रेक करना है तो आसानी होगी x x x, है ना। अगर x आप लेट करते तो x/3 वो फ्रैक्शन में लंबा चला जाता, तो आपने 1/3 को बोला x, नेक्स्ट थर्ड को बोला x और लास्ट थर्ड पार्ट को बोला x, तो टोटल हो गया 3x। फर्स्ट 1/3 क्या है किसी स्पीड से u, नेक्स्ट को v और लास्ट थर्ड को w। इस स्पीड से ट्रैवलिंग चल रही है, पॉइंट का भी नेम कर सकते हैं आप a b c एंड d। ये a से b की स्पीड है, b से c की स्पीड है और ac से w की c से d की स्पीड है यानी w। अब देखें इसमें कह रहा है कि आप एवरेज स्पीड बता दीजिए। एवरेज स्पीड के लिए आप क्या जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बिल्कुल बेसिक फंडा, आप परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि कितना स्पीड दे रखा है, कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं, वही स्टैंडर्ड फार्मूला फॉलो करिए और लॉन्ग मेथड को अप्लाई करने का प्रयास किया करिए बार बार, क्योंकि शॉर्ट तो कभी स्पीड दे दिए फट से आप बता सकते हैं, लेकिन उसको भी आप ट्राई करें उसी से। देखें कह रहा है एवरेज स्पीड आप फाइंड करें, तो वी एवरेज आप जानते हो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टेकन टाइम। टोटल डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही आपने लेट कर लिया है, तो आप लेट कर लें। लेट द, जो आप वहां राइट की उसी को हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं बस सेंटेंस में। लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू 3x मीटर। क्लियर है। अब टाइमिंग को ऑपरेट करें, क्योंकि 1/3 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है, यानी इसलिए हम पॉइंट का नेमिंग किए हैं a to b फर्स्ट 1/3 है, b to c नेक्स्ट 1/3 है, c to d लास्ट 1/3 है। तो टाइम टेकन a to b is t1, b to c is t2 and c to d is t3। देखिए हम यहीं पर आपको क्लियर करा देते हैं। अब आप बार बार ये फार्मूला रिपीट हो रहा है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, पीछे भी ये यूज हुए हैं, क्लियर है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब जरा t1 देखिए कहाँ की टाइमिंग है, ab की है, ab की डिस्टेंस क्या है x और वहां की स्पीड क्या थी u थी, क्लियर है। ऐसे ही t2 देखिए कहाँ की टाइमिंग है b2c की डिस्टेंस क्या है x और वहां किस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा था v यानी x अपॉन में v। और ऐसे ही आप देखें c to d, तो c to d की टाइमिंग है t3 और डिस्टेंस तो अपनी वही है x ही और स्पीड वहां की क्या है w। मींस ये जो 3 पार्ट में टाइमिंग आपने ब्रेक किया t1 t2 एंड t3, t1 की वैल्यू होगी x अपॉन में u यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन v, t3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x अपॉन में w। अब देखें स्टैंडर्ड फार्मूला आपका है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टेकन टाइम, इसी पे वैल्यू प्लेस करते हैं हम लोग।
ठीक है, देखें आप इधर तो v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, वो 1/3 करके लिखे थे x प्लस x प्लस x, तो एक साथ आपने लेट किया 3x, तो यही तो आपकी टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल टेकन टाइम मींस t1 प्लस t2 प्लस का t3। क्लियर है? अब वैल्यू हम प्लेस करते हैं, ये हो गया आपका 3x अपॉन में t1 की वैल्यू क्या है x अपॉन में u, x अपॉन में u प्लस t2 की वैल्यू x अपॉन में v, x अपॉन में v, और t3 की वैल्यू क्या है x अपॉन में w, x अपॉन में w। अब अगर आप देखें तो इनका सभी का न्यूमरेटर सेम है, तो x आप कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ये होगा आपका 3x अपॉन में x कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका मिलेगा 1 अपॉन में u, और यहाँ 1 अपॉन में v प्लस का यहाँ 1 अपॉन में w। यहाँ देख रहे होंगे आप x से x कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो गया आपका 3 अपॉन में 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन में v प्लस में 1 अपॉन में w, ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहाँ आप लेंगे एलसीएम और डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के केसेस में क्या करते थे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप देखें इधर v एवरेज इज इक्वल्स टू, ये सब v एवरेज ही चल रहा है, आप चाहें तो राइट भी कर सकते हैं कि v एवरेज। अब देखिए ये 3 अपॉन में, ठीक है 3 अपॉन में, हम इन नीचे वाले डिनोमिनेटर को करते हैं मल्टीप्लाई यानी u v w। अब जब u से डिवाइड किया जाएगा तो u से u कैंसिल, बचा क्या v इंटू w, v इंटू w प्लस v से जब डिवाइड किया जाएगा तो v से v कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा u एंड w, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u w, प्लस जब w से डिवाइड किया जाएगा तो w से w कैंसिल होगा, बचेगा क्या u एंड v, तो यहाँ क्या राइट होगा v इंटू v। इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सबसे टॉप में करेंगे तो v एवरेज इज इक्वल्स टू 3 u v w अपॉन में v w प्लस u w प्लस का u इंटू v इज द एवरेज स्पीड व्हेन द पार्टिकल कवर डिस्टेंस 1/3 with velocity u, second third with velocity v and last third with velocity w। ये आपका होगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी 3 u v w अपॉन में v w प्लस का u w प्लस का u इंटू v। क्लियर है? आप देखिए वही बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है बार बार, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टेकन टाइम, और टाइम की वैल्यू अलग अलग हमने कैलकुलेट किया, उठा के फार्मूले में प्लेस किया, एलसीएम लिया और लास्ट में मल्टीप्लाई 3 से करके राइट कर दिया। क्लियर है? आप पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन इसी टाइप का है, ब्रेक इसमें भी करना है आपको, देखें रीड करें आप। कह रहा है कि अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी है जो एक स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रही है ट्रेवल कर रही है, ट्रैवर्स्ड 1/2 द टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट, यानी जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवलिंग कर रही थी उसके फर्स्ट हाफ को क्या कर रही है v नॉट के स्पीड से ट्रेवल कर रही है। देखें पहले हम साथ साथ फिगर भी बनाते चलें, नहीं तो सर पूरा आप पढ़ लेते हैं फिर पता नहीं कैसे फिगर भी ड्रा कर लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन उठ सकता है कि नहीं देखिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें आपको फिगर नहीं ड्रा करना होता है, बस जो क्वेश्चन की रिकमेंडेशन हो आप वही करते जाए, जो जो क्वेश्चन बोलता जाए वही करते जाए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। देखिए फर्स्ट हाफ किस स्पीड से कर रहा था v नॉट से, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। अब रिमेनिंग पार्ट अगर आप ये फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं ये सेकंड हाफ हुआ, क्लियर है कि नहीं, सेकंड हाफ हुआ, तो ये रिमेनिंग पार्ट इसी को बोल रहे हैं। ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ टाइम, यानी इसी में ये दो टाइम ब्रेक कर दी है। देखिए पहले टोटल डिस्टेंस मान लीजिए आपकी x थी, क्लियर है, अब ये आपका x/2 डिस्टेंस यानी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v नॉट से ये ट्रैवल कर रहे थे, इतना मामला क्लियर है। अब इधर आते हैं रिमेनिंग पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट में ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी बची हुई है x/2 ही सब तो होगी क्योंकि फर्स्ट हाफ आप बोले थे। हाँ लगता है कि आप अच्छे से सुने, क्लियर है। अब देखिए रिमेनिंग पार्ट में ये दो पॉइंट हो रहे हैं, कह रहा है फिर से एक बार हम रीड करते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ अ वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट हाफ, है ना, इसी में एक बार और हाफ किए और यहाँ की वेलोसिटी ये क्या कह रहे हैं कि v1 है, और सेकंड हाफ की ये कह रहे हैं क्या है v2 है, v2 है फॉर द अदर हाफ टाइम, फाइंड द मीन वेलोसिटी अरेंज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन, ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। क्लियर है? अब देखें
इसी में आपको जितने भी आप कलाकार हैं सारी कलाकारियां दिखाइए। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप कुछ चीजें कंसीडर इसमें कर लें कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस क्लियर है, पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो पहले आप पूरी डिस्टेंस को लेट करिए, लेट द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है, ये आपकी फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ एंड ये सेकंड हाफ जो x/2 आपने नोट किया है। इन्हीं चीजों को हम अब स्टेटमेंट में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग भी रीड कर रहे थे और एक ओवरव्यू दे रहे थे, आपको समझा रहे थे, अब उसी को स्टेटमेंट में करके सॉल्व करना है। देखिए टोटल डिस्टेंस को क्या आपने लेट किया x। अब फर्स्ट हाफ की बात हो रही है यानी ये a to b और सेकंड हाफ पूरा है b to b। तो टाइम आप लेट करें पहले, लेट द time taken for first half distance is t1 तो टाइम इक्वल टू आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो फर्स्ट हाफ की टाइमिंग आप बोले t1 और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस क्या थी x/2 अपॉन में फर्स्ट हाफ की वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी v0। ये हो गया आपका t1 इज इक्वल टू x अपॉन में 2v0 मीन्स ये टाइमिंग आपकी t1 और ये टाइमिंग सेकंड हाफ की आपकी क्या है t2। अब t1 का तो क्लियर हो गया, अब t2 को आप समझिए। t2 में दो बातें हैं, एक ये है और एक ये, क्लियर है। अब देखें यहीं पर कर लेते हैं हम लोग, लेट द टाइम टेकन फॉर सेकंड हाफ डिस्टेंस इज t2 सेकंड। यानी जो सेकंड हाफ की डिस्टेंस थी यानी bd उसको पूरा कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं t2 सेकंड में। क्लियर है। देखिए इधर अगर हम इस सेकंड हाफ के लिए, यही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, आप यहाँ लिख लें फॉर b to d यानी सेकंड हाफ, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आप क्या जानते हो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सर हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, सही जानते हैं। तो अब ये डिस्टेंस आप निकालें प्लस ये डिस्टेंस निकालें, दोनों को ऐड करेंगे तो x/2 मींस ये b to c प्लस का b c to d इज इक्वल टू bd। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि bd इज इक्वल्स टू bc प्लस का cd, ठीक है ना। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये तो आप जानते हो सीधे सीधे bd कितना है x/2 है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब बेसिकली देखिए स्पीड इनटू टाइम, और ये आपने बोला है कि b से d की पूरी टाइमिंग t2 है, तो b से c के लिए इसका हाफ लगेगा यानी t2/2 t2/2। तो स्पीड क्या है इसकी v1 और पूरी टाइमिंग आपने लेट किया था b से d का t2 और उसी का ये रिमेनिंग पार्ट में फिर हाफ हो रहा था यानी t2 बाई क्या यूज करेंगे 2 t2/2 प्लस सेकंड रिमेनिंग पार्ट में क्या है डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इधर की क्या है v2, टाइमिंग फिर उतनी ही लगनी है t2/2। क्लियर है आप, x/2 इज इक्वल्स टू t2/2 कॉमन ले लें आप, तो t2/2 इनटू v1 प्लस का v2। क्लियर है, इधर से 2 से 2 कैंसल, तो x इज इक्वल्स टू t2 इनटू v1 प्लस का v2, ठीक है ना। अब टाइमिंग देखिए t1 को आपने एग्जैक्ट क्लियरली ला के रख दिया, वैसे t2 भी लाइए, इसको ट्रांसफर करेंगे आप, ये होगा t2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये एक प्रोसेस था कि ये डिस्टेंस निकालें ये डिस्टेंस निकालें, ऐड करें तो पूरा आ जाए। नहीं तो इसी पॉइंट को आप शॉर्ट में ऐसे कर सकते थे कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड का तब आप देते एवरेज, स्पीड का देते आप एवरेज, बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है ये। डिस्टेंस क्या थी बी से डी की x/2 और यहाँ पर दो स्पीड है तो आप देते एवरेज मींस v1 प्लस v2/2 और ये 2 से 2 कैंसिल होता, तो आप समझ सकते हो कि t2 इज इक्वल्स टू x अपॉन में v1 प्लस v2। देखिए आ गया। ऐसे भी आप t2 निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इस स्पीड के क्या देने होंगे एवरेज।
अदरवाइज आपका जो नॉर्मल फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है, तो ये पूरी डिस्टेंस बी से डी के लिए BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD, BC प्लस CD, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, पूरा हाफ का टाइम 32, तो इसका भी हाफ क्या रहेगा ना, रिमेनिंग पार्ट में भी हाफ हो रहा था T2/2, T2/2, यहाँ से T2/2 कॉमन लिए, 2 से 2 कैंसिल, T2 इज इक्वल्स टू x अपॉन में v1 प्लस v2। अभी तो आपने केवल टाइमिंग लेट किया है, अभी आपको क्वेश्चन में पूरा बचा ही है, एवरेज स्पीड देना है। अब एवरेज स्पीड के स्टैंडर्ड फार्मूले पे हम लोग चले। एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फार्मूला सर, अरे सर, एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टेकन टाइम, टोटल टेकन टाइम। तो v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना आपने लेट किया है, x मीटर लेट किया है, तो x अपॉन में टोटल टाइम फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, ये मींस t1 प्लस t2। तो ये आपका हो गया v एवरेज इज इक्वल्स टू x अपॉन में t1 की वैल्यू सर आपको नहीं, x अपॉन में 2v0, x अपॉन में 2v0 प्लस जरा t2 की वैल्यू बोल दीजिए x अपॉन में v1 प्लस v2। क्लियर है, दिख रहा ना इधर, ये हो गया आपका v एवरेज इज इक्वल्स टू x अपॉन में, यहाँ से आप न्यूमरेटर देखिए x दिख रहा है, आप कॉमन लें पहले, ये हो गया x, ये 1 अपॉन में 2v0 प्लस 1 अपॉन में v1 प्लस v2, x से x आपका कैंसिल होगा, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, यहाँ देखें एलसीएम में जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता है तो मल्टीप्लिकेशन का ही प्रोसेस होता है, तो ये आपका होगा 2v0 इनटू v1 प्लस v2, डिवाइड देंगे तो 2v0 कैंसिल आउट होगा, बचेगा v1 प्लस v2, और इससे डिवाइड देंगे तो v1 प्लस v2 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा 2v0, और इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करेंगे आप, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू 2v0 इनटू v1 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस 2v0। देखिए नंबर कहीं नहीं दिए गए हैं डिजिट, जब न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी लगते हैं, लेकिन जब वेरिएबल में पूरा गेम चलने लगता है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख करके प्रोसेस को हार्डली फॉलो करना है, कुछ भी नहीं लक्ष्य करना है, आप किसी एक प्रोसेस को पकड़िए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, फटाफट आंसर आता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या था कि पूरी डिस्टेंस को वो दो पार्ट में पहले ब्रेक किया, फर्स्ट हाफ को v0 से, सेकंड जो हाफ था उसमें दो पार्ट किया, और उस दो पार्ट में एक को v1 से ट्रेवल किया, एक को v2 से ट्रेवल किया। क्लियर। फिर फर्स्ट हाफ के टाइम में आपने लेट किया t1, सेकंड हाफ के टाइम में लेट किया t2। अब ये t2 दो पार्ट में ब्रेक हो रहा था, इस इधर के लिए t2/2, इधर के लिए t2/2। अगर ये फार्मूला यूज कर रहे हैं तो, अगर ऐसे आप t2 की वैल्यू निकाल रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड के लिए हम बार-बार कह रहे हैं कि आप एवरेज करिएगा, वहां से भी आ सकता है। देखिए ना x अपॉन में v1 प्लस v2, वैसे यहाँ भी लाए हो x अपॉन में v1 प्लस का v2, उसके बाद एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टेकन टाइम। टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी थी x, और टोटल टाइम t1 प्लस का t2, t1 की वैल्यू प्लेस किए, t2 की वैल्यू प्लेस किए, यहाँ आपका x कॉमन बन गया, x से x कैंसिल, फिर यहाँ मिलेगा आपको 1 अपॉन में 2v0, और यहाँ मिलेगा 1 अपॉन में v1 प्लस v2। अब इनका जब फ्रैक्शन वो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v0 इनटू v1 प्लस v2। अब 2v0 की अगर डिवाइड दिया जाएगा तो आपका बचेगा v1 प्लस v2, मल्टीप्लाई कर लिए हम 1 में v1 प्लस v2, और जब इससे डिवाइड दिया जाएगा 2v0 को मल्टीप्लाई कर लिए 1 में, तो मिला कुछ इतना। ये सबसे नीचे का जो डिनोमिनेटर उसका मल्टीप्लाई किए हम 1 से, ये हो गया v एवरेज इक्वल्स टू 2v0 इनटू v1 प्लस का v2 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस 2v0। क्लियर है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा वो मोस्टली एक्सेलरेशन टॉपिक से रिलेटेड होगा, और उसमें एक टाइप ये भी रहेगी कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है तो आप वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए एट टाइम दिस, मींस डिफरेंशिएट करके जो हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना। तो वो टॉपिक भी नेक्स्ट वीडियो में आपके हम कवर करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चंस हुए हैं ऐसे आप क्वेश्चन और भी ट्राई करें। धन्यवाद।